सरकार वली वल असर हुज्जत दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़त व तुमत्तु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वाजिल फ़रजा आल मुहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलवात आलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला शैइन आसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन सलवात बावाज़ बुलंद। नारे तकबीर। तकलीफ़ न समझो, मेरे ख्याल थोड़ा जाके शफ़क़त फरमाओ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद आले मोहम्मद की बुलंद ज़ात पे बुलंद सलवात पढ़िएगा। नहायती वाजिबुल इहतराम मुहिब्बाने मोहम्मद आले मोहम्मद, करम है आले यासीन का, आबाद रहें, सलामत रहें। करम है आले यासीन का, और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अल अरब वल अजम, आलम आले मोहम्मद, बादशाह इमाम रज़ा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दुक़ में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का ख़जाना रखा। आबाद रहे। वहिबान मोहम्मद आले मोहम्मद, जितना शुक्र अदा करे उस ज़ात का कम है, हम कर ही नहीं सकते। किस बात का? मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाई तशरीफ़ फरमा हैं, जितना शुक्र अदा करें भाईजान वो कम है। किस बात का? कि शाहजी उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मोहल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। सलामत रहें, आबाद रहें। मालिक आप सबको सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रहें, और मेरे भाई अली रज़ा के वालदैन के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, और इस ख़ानदान के जितने भी दुनिया से चले गए हैं, इस ज़िक्र का सदका मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाए। दुआ आमीन ज़रूर कहना। मालिक हमारे वतन को तमाम ख़तरात से महफूज फरमा, और जो इस मुल्क के साथ वफ़ादार हैं मालिक उनकी मदद फरमा। मालिक अल्लाह मोमिनीन की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा, अमल साले करने की तौफीक अता फरमा। हमारे 5 असूल दीन हैं। बात शुरू हो गई, अपने वक्त के अंदर सलाम कर जाऊंगा। असूल दीन बच्चों को भी याद है, मैं दोहराने लगा हूं। छोटे से बच्चे से पूछे बेटा असूल दीन कितने हैं, तो वो कहेगा कितने? 5। सलामत रहे। फिर कह रहा हूँ असूल दीन मेरी कौम के बच्चों को भी याद हैं,
रोज़े रोशन की तरह सब पे वाज़े हैं। मैं आप सबको साथ मिला के बात करने लगा हूँ। असूल दीन कितने हैं? 5। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। हमारे असूल दीन में अदल है और किसी के असूल दीन में अदल नहीं। हमारे असूल दीन में अदल है और किसी के असूल दीन में अदल नहीं। इसलिए कि अगर असूल दीन में अदल हो तो अदल तकाजा करता है जिन पर दरूद भेजा जाए उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। आबाद रहे। अगर असूल दीन में अदल हो तो फिर अदल तकाजा करता है कि जिन पे दरूद भेजा जाए उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। हमारे असूल दीन में अहम असल है, जड़ है इमामत। इमाम हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन होता है। इमाम नुमाइंदा खुदा होता है। इमाम खालिक और मखलूक के माबैन वसीला होता है। इमाम वलीउल असर होता है। इमाम साहिब ज़मा होता है। इमाम मूजब बकाए कायनात होता है। आज निज़ाम कायनात चल रहा है तो इमाम का सदका। हम खा रहे हैं तो कायम का सदका, हम पी रहे हैं तो कायम का सदका। मेरे दोस्तों, इमामत असल है। इमाम ही खालिक और मखलूक के माबैन राब्ता होता है। बल्कि कश्ती को भंवरों से निकालूं, कानून आइन बनाने वाला अल्लाह, पहुंचाने वाले अंबिया और बचाने वाला इमाम है। कानून बनाने वाला अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को जो दीन पसंद है वो इस्लाम है। मुझसे पहले किबला मुस्तफ़ा साहब बड़े अच्छे अंदाज में फ़िक्र दे रहे थे। और याद रखिए, हमारी कामयाबी जो है वो उसी वक्त है जब मासूम की मानोगे। मासूम की मानेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। अगर मासूम को छोड़ के नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि मासूम की माने। और जब मासूम की मानेंगे तो मासूम का फिर फरमान है। मासूम फरमाते हैं, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। जो हाथ बुलंद हुए हैं, क्या बात है। मोमिन वो है जिसकी, बस मुझे एक बात का आप जवाब दे दें। मुझसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे आप बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। अल्लाह के बड़े एहसान हैं, करम है हर बंदे पे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एहसान मालिक का ये है कि जो कुछ हम करते हैं, ये सोचते हैं, अगर हमारी पेशानी पे लिख दिया जाता। बुजुर्गों, कोई मुंह खान दे किसी नु काबल, ये उसी का करम है ना, हमारा भरम है, ये उसी का करम है ना। तो दोस्तों, मासूम फरमाते हैं मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बंदियां के सामने तो सारे चंगे हैं। मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, कोई देखने वाला ना हो। फिर दिमाग में ये बात बैठ जाए, यकीन की मंजिल पे हो, कोई नहीं देख रहा, वो वादा उला शरीक देख रहा है। मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। फिर मासूम फरमाते हैं, हमारा वो है जो गैर के घर में जाकर अपनी आंख पे कंट्रोल रखे। ओए होए होए, नहीं सारे नहीं समझे। जो गैर के घर जाके अपनी आंख पे कंट्रोल रखे वो हमारा है। दस्तरखान पर बैठकर अपने हाथ पे कंट्रोल रखे वो हमारा है। और महफिल में बैठ के जुबान पे कंट्रोल रखे वो हमारा है।
कायनात के आखिरी नबी सरकार रिसालत तमाम वच्छ तख्लीक कायनात खुदा के महबूब कायनात के चराग रिश्तो हदायत के मंबा इल्म अरफान के चश्मा कौसो तस्लीम के मालक वच्छ तख्लीक कायनात सरकार रिसालत तमाम ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से जुमला इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं जो बंदा खुश हो के एक मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को देखे अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करता है। एक मरतबा खुश होकर, अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उफ तक न कहो, अगर दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों से वफा करो, मासूम की मानो। इसलिए कि आज इस्लाम में बहार है तो मासूम की मेहनत है, आज मस्जिदें आबाद हैं तो मेहनत मासूम की है। यही वजह है हर दौर में इमामत की जरूरत है, हर दौर में। मामून का सजा हुआ दरबार है। मासूम फरमाते हैं कुछ वो हैं जो मिंबरों पे बैठे हैं लेकिन फरमाते हैं कि ये जिस्मों के बादशाह हैं, हम दिलों के इमाम हैं। अना इमामुल क़ुलूब, हम दिलों के इमाम हैं। मामून का दरबार है। एक बंदा आया और आके कहने लगा मामून मेरे पास सरकार रिसालत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक है, मैं तुझे देने आया हूँ, तू बाल ले और मुझे पैसे दे। बाल कितने थे? 7। कितने बाल? 7। कहने लगा मुझे यकीन कैसे आए? याद रखो जो अली और औलाद अली से दूर हो वो शक की मंजिल पे होता है। आबाद रहे, वो यकीन की मंजिल पे नहीं। अगर लगा मैनू किस तरह पता लगे कि ये बाल जो हैं वो सरकार मुस्तफ़ा के। अपने दरबारियों को बुलाया हो जो दरबार में थे, भाई पता करो। सब ने गर्दनें झुका ली, कहा मैं नहीं पता, हम नहीं बता सकते। तो एक मरतबा आवाज उठी, कोई नहीं बता सकता, उसको बुलाओ जो वक्त का मोहम्मद है, अपने वक्त का अली है। आबाद रहे, सलामत रहे। वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वल अजम आलम आल मोहम्मद सांसों के हुक्मरान 14 मासूमीन के खजानों का मुख्तार कुल बादशाह रजा मोहम्मद व आल मोहम्मद। मेरे मौला को बुलाया गया, मौला ये बंदा 7 बाल लेके आया है, कहता है कायनात के नबी के बाल हैं। तो मौला आप इरशाद फरमाएं। अब देखें, सरकार ने 4 बाल उठा के एक तरफ किए, कहा ये 4 जो हैं से मेरे जद के हैं, ये 3 बाल मेरी जद के नहीं। सवाल सलामत रहे, सलामत रहे। ये 4 बाल जो हैं ये सरकार के, और ये 3 बाल जो हैं ये मेरी जद के नहीं। कह लेंगे सरकार हमें कैसे यकीन आए? तवज्जो भाई, जो जुबाने इमामत पे यकीन न करे, कहते हैं ये सारे बंदे जो हैं ये परेशान हैं, कोई दलील दें। तो सरकार ने फरमाया आग रोशन की जाए। तवज्जो है, आग रोशन की गई। सरकार ने वो जो 3 बाल थे ना, जो फरमाया था ये नहीं है मेरी नाने के, मेरी जद के, सरकार ने वो बाल करीब किए, जल गए। फिर सरकार ने वो 4 बाल जो है आग के करीब गए। अज़ादारो तवज्जो, जैसे ही आग के करीब गए आग गुलजार हो गई, आग ठंडी हो गई। हैरान होकर कहता मौला नबी के बालों में इतना असर है। सरकार वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वाला जम आलम आले मोहम्मद, मौला फरमाते जब तुम बालों की मार्फत हासिल नहीं कर सकते, बाल तुम्हारी समझ में नहीं आते, आल समझ में कैसे आए? इनके तो बाल तुम्हारी समझ में नहीं आते, तो उनकी आल तुम्हारी समझ में कैसे आए? तो मेरे दोस्तों यही तो बात है। 5 चीजें बताई हैं जनाब यजदानी साहब ने,
और पांचवी मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन, कि सारी फ़ायदा तब देंगी जब मोहब्बत अली होगी। बस आखिरी बात करने लगा हूँ, भाई को मिंबर दूँ। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा में शिरकत करनी चाहिए, ठीक है। जनाजा जा रहा है, सरकार रिसालत तमाम ने देखा और देख के फरमाते हैं मेरे सहाबा, ये जो बंदे जनाजा लेके जा रहे हैं ना, इन्हें बुलाओ। वो बंदे लेके आए। अब सरकार ने पूछा नहीं, सरकार देख के फरमाते हैं मैं मोहम्मद कह रहा हूं, इससे असरे 9 गुस्ल दो, इसे दोबारा गुस्ल दो। सरकार खड़े, कफन दिया, गुस्ल, जनाजा उठाया। सरकार ने जनाजे का कंधा दिया। मौला बंदे सोच लगे थे तो फलां कबीले का गुलाम है। ये जनाजा उठाया, फिर कब्र में फिर जनाजा पढ़ाया। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हमारे करोड़ों सलाम सहाबाए कराम की अज़मतों पे। सहाबाए कराम ने पूछा या नबी अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जाते हुए जनाजे को आपने रोका, रोक के फिर असरे 9 गुस्ल कफन का इंतज़ाम करवाया, फिर इसका जनाजे को कंधा दिया, फिर इसका जनाजा आपने खुद पढ़ाया। मौला ये वजह पूछ सकते हैं? मौला फरमाते हैं इस सब की वजह सबब मेरा अली है। आबाद रहें। सबब वजह इल्लत मेरा अली है। मौला हमें समझाएं। सरकार फरमाए इसलिए कि ये बंदा मेरे अली से मोहब्बत करता है। मैंने जाते हुए जनाजे को रोका इसलिए कि ये बंदा मेरे अली से मोहब्बत करता है। इसके जनाजे को मैंने कंधा दिया। तवज्जो, इसलिए कि ये अली मेरे अली से मोहब्बत करता है। इसका जनाजा पढ़ाया, मेरे अली से मोहब्बत करता है। तो दुनिया वालों याद रखो, अगर मोहब्बत अली हो तो फिर जजा ये है, अगर दुश्मन अली हो फिर सजा क्या होगी? बस जिस अली की विलायत के इकरार पे नबियों को नबूवत मिले। ज़ैदी साहब का जुमला है, ज़ैदी साहब फरमाया करते थे दीन बच गया अल्लाह का। एक ही लफ्ज़ कहना है, अल्लाह इन उठती हुई आवाज़ों को सलामत रखे। बुजुर्गों, दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया सरकार मुस्तफ़ा का, और बेटियाँ रुल गई अबू तालिब की। असगर रूहानी साहब बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर का जिक्र फरमा रहे थे, तो मैं कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। आबाद रहें। शाजी, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अल्लाह आप सबको नजर बद से महफूज रखे। कोई लंबी बात नहीं, बकाए विलायत की खातर, बकाए विलायत की खातर, बका की विलायत के लिए अली की बेटी करबला से कूफा, कूफा से शाम खुतबे पड़े हैं। रोते इसलिए हैं शाहजी जो बाबे के सामने नहीं बोलती थी, जो बाबे के सामने नहीं बोलती थी। जब मेरे मौला को ज़रब लगी है ना 19 को, रात हो गई। किबला फरमाते हैं कि मुसाहिब पे हर कोई रोता है, आले मोहम्मद की इज्जत पे रोया करो। बस पीर सादिक शाह जी, एक ही जुमला मैंने दर्द का कहना है, मेरा वक्त खत्म। रात का वक्त है। अली फरमाते हैं हसन, जी बाबा हसन, हर कोई मुझे नजर आ रहा है, मेरी आलिया बेटी कहाँ है? अल्लाह अकबर, सलामत रहो। शाह जी, मैंने दर्द का एक जुमला कहना, सिर्फ एक, मेरी आलिया बेटी कहाँ है? कदमों पे 2 हाथ आए, बाबा मैं इधर हूँ। अमीर अल मोमिनीन देख के फरमाती आलिया बेटी, जी बाबा मेरी एक हसरत है। कौन सी? मैं चाहता हूँ आलिया बेटी आप कुरान पढ़ें। तवज्जो मेरी तरफ, आप कुरान पढ़े, मैं आपकी आवाज़ सुनूं, लहजा सुनूं। अली की बेटी ने दाएं देखा, बाएं देखा, भाइयों की कतारें थी ना,
बीबी देख के फरमाती है बाबा अपने बेटों से कह हुजरे से बाहर चले जाए। अल्लाह अकबर। शाह जी रोते इसलिए पीर सादक शाह जी जो भाइयों के सामने कुरान नहीं पढ़ती थी, बकाए विलायत की खातर शराबियों के मजमे में खुतबे पढ़े। बस सजादारों जब बाजार में रश ज्यादा हुआ ना शाह जी, रश ज्यादा हो गया, एक ज़ईफ अपने बेटे से कहता बेटा मुझे जो काफिलों का सरदार है ना कैदियों का उसके पास ले चल। अच्छा, बड़ी मुश्किल से ना वो ज़ईफ बाप को लेकर ना रास्ता बनाता बनाता सैयद साजिदीन मौला के पास आया। कहता बाबा कैदियों का सरदार सालार अज़ादारों, वो ज़ईफ दे के कहता है कैदी कैदी ज़रा अपना सर उठाना, मैंने तेरा चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर। सलामत रहो। अल्लाह मेरे भाई के मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इस ख़ानदान के जितने बुजुर्ग दुनिया से गए उनकी कब्रों पे जिक्र के सदका रहमत नाज़िल फरमाए। भाई की ज़ुबान कलाम में बरकत अता फरमाए। अज़ादारों जब कहना कैदी कैदी ज़रा सर उठाना, मैं तेरा चेहरा देखूं। मेरे मौला सज्जाद ने हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में ताव, बड़ी मुश्किल से कमर थोड़ी सीधी की। वो ज़ईफ कहता है कैदी अब सर ना उठाना, मैं खुद नीचे होता हूँ। अल्लाह अकबर। कैदी तू ना तकलीफ कर, मैं खुद नीचे होता हूँ। अज़ादारों जैसे ही मौला का चेहरा देखा ना, वो ज़ईफ देख के पीर सादिक शाह जी कहने लगा कैदी तेरा चेहरे से पता चलता है तू सच्चा है। कैदी तेरा चेहरा बता रहा है तू सच्चा है। कैदी तेरा चेहरा बता रहा है तू मजलूम है। कैदी परेशान ना हो, मैं तुझे एक विर्द बताता हूँ, कैदी तू वो विर्द कर, अल्लाह तेरी कैदी आसान कर देगा, तेरी मुश्किलें आसान होगी। बाकर का बाबा रो के कहता हाँ बता कौन सा विर्द है। ज़ईफ कहता कैदी विर्द इतना है, दुआ मांग, अल्लाह अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता। अल्लाह अकबर। सलामत रहो। अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता, मेरी मुश्किलें आसान कर। ये जुमला कहना था, या पीछे से मखतूमा की आवाज आई सज्जाद इसे फिर कहना, एक मर्तबा फिर विर्द बताए। क्या मेरी फुप्पी कह रही है ज़ईफ विर्द फिर बता। उसने फिर बताया, पीछे से फिर आवाज आई ज़ईफ से कहो विर्द फिर बताए। अज़ादारों ज़ईफ रो के कहता है कैदी बार बार मुझे कह रहे हो कि विर्द फिर बार बार बता। विर्द इतना मुश्किल तो नहीं, आपसे याद नहीं होता। सैयद साजिदीन रो के फरमाते हैं जिसका वास्ता अल्लाह को दे रहा है ना वो सज्जाद मैं हूँ, बाकर का बाबा मैं हूँ। बागे बतूल पे लौटी पड़ गई। सही आलम।